जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप में से मैक्सिमम ने जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिल कर लिए होंगे। अब देखिए अभी से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं जनरली इस तरह की जो वीडियो है वो मैं काउंसलिंग के टाइम बनाता हूं, लेकिन उस समय क्या होता है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन तक वीडियो भी नहीं पहुँच पाती। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई मित्रगण है जो कि जेबीटी करने के लिए सोच रहा है और उसने भी फॉर्म भर रखा है, तो आपने उसके साथ भी जो वीडियो है वो शेयर करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो टॉप क्वेश्चंस है जो कि कैंडिडेट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं उनको पिक करेंगे और वन बाय वन मैं इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की ट्राई करूंगा। आपने वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुनना है, हर एक चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और आपने ये जो चीज़ें हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट वही करेंगे, जो खर्चा है वो वही करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, मान लो मैं और मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड है, मुझे मिल गई सरकारी सीट और जो मेरा फ्रेंड है उसे मिल गई प्राइवेट सीट। क्या ऐसा तो नहीं होगा जो सरकारी सीट है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी और जो प्राइवेट सीट है उसकी वैल्यू कम रहेगी? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अगर आपकी सरकारी सीट है, अगर आपकी प्राइवेट सीट है तो दोनों की वैल्यू सेम है। अगर आपकी सरकारी सीट है या आपकी प्राइवेट सीट है दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है? फीस का। अब फीस के बारे में आपको बता दूं, अगर आपका सरकारी नंबर पड़ा हुआ है तो आपकी 2 सालों में आपको ये चीज़ पता होगी, ये जो आपका कोर्स है 2 साल का होता है, ठीक है। तो 2 सालों में जो आपकी फीस है वो कितनी रहेगी? नामात्र रहेगी। लगभग 4,000 जो आपकी फीस है 2 सालों की लगेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी दूर वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका नंबर पड़ता है, दूर वाली डाइट में नंबर पड़ता है, तो आपका जो रहने खाने का खर्चा है वो अलग से होगा। वो आप पे डिपेंड है, आपको किस तरह का रूम मिलता है, किस तरह का पीजी मिलता है, आप किस तरह का हॉस्टल लेते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। सरकारी अगर आपका नंबर पड़ गया तो नामात्र ही आपकी फ़ीस लगेगी, लगभग 4-5 हज़ार 2 साल की आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आपका प्राइवेट नंबर पड़ता है तो जो प्राइवेट सीट्स है दोस्तों 2 तरह की होती है। सबसे पहली होती है सब्सिडाइज, दूसरी होती है नॉन सब्सिडाइज, और इनमें जो डिफरेंस है वो कितना रहता है? 10,000 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी सब्सिडाइज में फ़ीस है 27,500 एक साल की, तो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज में आपकी 37,500 लगेगी एक साल की। मैं आपको दोबारा से बता दूँ ये जो आपका डिप्लोमा है 2 साल का है। बस दोस्तों सरकारी और प्राइवेट सीटों में सिर्फ यही डिफरेंस है। इसके अलावा जैसे ही आपकी जेबीटी ख़त्म हो जाएगी जो वैल्यू सरकारी की होगी वही प्राइवेट की होगी, जो कमीशन सरकारी वाला भरेगा वही प्राइवेट वाला भरेगा। बैच वाइज भी अगर हम बात करें तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, ऐसा नहीं है कि सरकारी वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बड़ा दोस्तों क्या डाउट है, यहाँ पे पूछे जा रहा है हिमाचल में कितनी सरकारी सीटें हैं और कितनी प्राइवेट सीटें हैं। तो इसका पूरा ब्यौरा आप सभी के सामने है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको बोल बोल के समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है सरकारी सीटों की, जो कि पूरे हिमाचल में कितनी है? 900, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बिलासपुर की 75 सीटें हैं। अगर चंबा की बात करें तो यहाँ पे 100 सीटें हैं। इसी तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेना है और आपने इसको देखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सरकारी सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सीटों की तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जो आपकी प्राइवेट सीटें हैं वो टोटल कितनी है? 1550, ठीक है दोस्तों, 1550 आपकी प्राइवेट सीटें हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करूँ टोटल की सरकारी और प्राइवेट, अगर टोटल सीटों की बात करें तो आपकी कितनी हो रही है? 2450। कहने का मीनिंग ये है हिमाचल में जेबीटी की सरकारी सीटें 900 है, प्राइवेट है 1550, टोटल सीटें कितनी हुई? 2450। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों क्या है
यहाँ पे जो हमारी मेरिट है वो किस तरह से बनेगी, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी कि अगर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सरकारी या प्राइवेट सीट चाहिए तो वो हमें किस तरह से मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी सीट में सरकारी या प्राइवेट अपनी डिस्ट्रिक्ट में सरकारी या प्राइवेट सीट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। मान लो दोस्तों यहाँ पे 69 एक कैंडिडेट के नंबर है और दूसरे के हैं 60, ठीक है। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो चंबा में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, पहले वो देखेंगे कितनी सीटें खाली है। अगर ज़्यादा सीटें खाली है तो दोनों को ये जो सीट है चंबा में मिल जाएगी। अगर दोस्तों कम ही सीटें खाली है तो ये जो 69 वाला है उसको चंबा में सीट मिलेगी, वो जो 60 वाला है उसने जो अपनी सेकंड वाली प्रेफरेंस भरी होगी वहाँ पे सीट मिलेगी। जब आपकी काउंसलिंग होती है तब आपसे एक प्रेफरेंस एक आपसे फॉर्म भरवाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं बायोडाटा फॉर्म। उसमें आपकी जो डाइट की प्रेफरेंस है वो मांगी गई होगी। पहले नंबर पे आपने कौन सी भर रखनी है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी। तो सबसे पहले अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो देखेंगे, जैसे आपके 69 नंबर है तो वो देखेंगे कि हमारी ये जो इसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस मांगी हुई है, फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है, क्या इस डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट खाली है। मानो चंबा भरा हुआ है आपने तो वो देखेंगे कि चंबा में कोई सीट खाली है। अगर चंबा में खाली है तो वो आपको पहली प्रेफरेंस वाली सीट ही दे देंगे। अगर चंबा में खाली नहीं है तो वो देखेंगे आपने नंबर 2 में कौन सा नंबर भर रखा है, फिर आपको उसी डिस्ट्रिक्ट की सीट मिलेगी। तो ये फंडा होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट लेने का। तीसरा बड़ा क्वेश्चन, आपको इस टेस्ट में क्वालिफाई नंबर कितने चाहिए। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए 45। अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए 50 मार्क्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज ज़रूर करना है, या तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ही कर देना है। दोस्तों देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता मैं आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नोटिफाई कर दूंगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जरूर ज्वाइन करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आगे की वीडियोस के लिए आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।